हमने अपनी फोटोशॉप की एडवांस सीरीज में बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन हमने डबल एक्सपोजर या ट्रिपल एक्सपोजर नहीं पढ़ा। रिसेंटली हमने एक ट्यूटोरियल देखा था जिसमें हमने मैनिपुलेशन की क्लास पढ़ी थी, जिसमें हमने टोटली डिफरेंट 4 इमेजेस पकड़ी और उन्हें एक इमेज में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। ज़्यादातर हमने फोकस उसमें ग्लो इफेक्ट में किया था और ये देखा था कि 4 टोटली डिफरेंट रैंडम इमेजेस को पकड़ के हम एक इमेज में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। वो लग रहा था कि 4 डिफरेंट तरह के इमेजेस नहीं है बल्कि एक ही इमेज है। तो आज के ट्यूटोरियल में भी हम कुछ इसी तरह का वर्क करने जा रहे हैं। इसमें हम मैनिपुलेशन तो नहीं बल्कि एक्सपोजर पढ़ेंगे कि 3 इमेजेस ट्रिपल एक्सपोजर पढ़ेंगे तो इस तरह से लगेगा कि 3 इमेजेस एट अ टाइम एक ही जो है वो इमेजिनेशन परफॉर्म कर रही हैं। मतलब कि 3 इमेजेस एक ही वक्त में एक ही काम कर रही हैं। इसी तरह का जो है वो मैनिपुलेशन हम करेंगे। क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, यस सबके साथ शेयर भी करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Welcome to Artech Talks, where skills ignite graphic design, video edits, insight, AI tools and tips. We've got the perfect mixture, connecting you to future with every new fixture. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा कैनवस जो है वो इस तरह की इमेजेस से जो है वो भरा हुआ है। सही हो गया जी। इन इमेजेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अदरवाइज आप अपनी इमेजेस जो है वो यूज कर सकते हैं। सही हो गया जी। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज है, मेन इमेज मेरा ये है। अब मैं बैकग्राउंड लेयर को जो है वो नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। डबल क्लिक करके ये पैनल आ रहा है। यस ओके पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो लेयर नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये करने के बाद मैं यहाँ से सेलेक्ट में आ रहा हूँ और यहाँ से जो है वो सब्जेक्ट पे एक दफा जो है वो क्लिक कर देता हूँ। सही हो गया जी। इससे क्या होगा कि वो मेरे जो है वो कैनवस पे इमेज में जहां जहां पे सब्जेक्ट है वो उसे सेलेक्ट कर लेगा। अगर मैं सेलेक्ट एंड मास्क करता तो वो ऑटोमेटिकली मास्क भी अप्लाई कर देता। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी जो है वो सिलेक्शन हो गई है, लेकिन मुझे कुछ ये सही सी नहीं लग रही। मैं क्या कर लेता हूँ जी, क्विक सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ और जो है वो जो एरिया जो उसने निकाल दिया बाहर की तरफ, मैं उसे भी जो है वो यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। सही हो गया जी। फॉर एग्जांपल ये एरिया जो है वो मैंने ऐड अप कर लिया। ये वाला एरिया भी मैं ऐड अप कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरी जो है वो सिलेक्शन हो गई है। अब सिलेक्शन करने के बाद मैं यहाँ से जो है वो सेलेक्ट एंड मास्क पे एक दफा जो है वो क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से आप डायरेक्ट मास्क पे जो है वो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अभी आप डायरेक्ट मास्क पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो है वो आपकी बैकग्राउंड भी रिमूव हो गया और उसके साथ जो है वो आपका मास्क भी अप्लाई हो गया है। सही हो गया जी। अब मैं ये सब करने के बाद यहाँ से एक सॉलिड कलर ले रहा हूँ। सॉलिड कलर में यहाँ से जो है वो ग्रे कलर का ले रहा हूँ। आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। मैं टेम्परेरी जो है वो ग्रे कलर ले रहा हूँ। सही हो गया जी। ये मैंने कलर जो है वो मेल लेयर के नीचे रख दिया। अब मैं यहाँ से जो है वो ये वाला इमेज फुटेज उठा रहा हूँ। मूव टूल के साथ जो है इसे उठाने के बाद यहाँ पे जो है वो रख दूंगा। या अदरवाइज आप जो है वो कंट्रोल सी प्रेस करते हैं यहाँ पे आके और यहाँ पे आके कंट्रोल वी प्रेस कर देते तो वो कॉपी एंड पेस्ट हो जाना था। सही हो गया जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ जी, इसकी जो वो काइंड है, मतलब नॉर्मल की बजाय इसे मैं स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ। सही हो गया जी। स्क्रीन पे लेके जाने के बाद अब मैं नीचे वाली लेयर के साथ अपने इसको जो है वो क्लिप कर दूंगा, क्लिपिंग मास्क कर दूंगा। इमेज को यहाँ पे क्लिप करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ जी, यहाँ से मास्क अप्लाई कर रहा हूँ। मास्क अप्लाई करने के बाद ब्रश ले रहा हूँ और ब्रश लेने के बाद मैं यहाँ से व्हाइट कलर जो है वो ब्लैक कलर जो है वो ले लेता हूँ। सही हो गया जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ जी, इस वाले मास्क की जो है सिलेक्शन कर रहा हूँ और ये वाला जो एरिया है जो मैं प्रोमिनेट करना चाह रहा हूँ उस पे जो है वो अपना ब्रश अप्लाई कर दूंगा। सही हो गया जी। अभी मैंने ओपेसिटी और फ्लो इसका जो है वो बहुत ही कम किया हुआ है। आप अपने हिसाब से जो है वो इसको मैनेज कर सकते हैं। सही हो गया जी। अब यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन आना शुरू हो जाएगी। ये वाला कलर जो है वो लाइट है, ये वाला कलर डार्क है। इस तरह का कुछ हमने काम नहीं करना। दैट्स वाई मैंने इसकी जो है वो ओपेसिटी और इसका फ्लो जो है वो कम किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपने भी इस तरह से कर लेना है। अब मैं इसकी जो है वो बियर्ड, इसकी आईज, इसकी नोज जो है वो प्रोमिनेट कर दूंगा। सही हो गया जी। फॉर एग्जांपल मैं बार बार इस पे जो है क्लिक करूंगा कुछ इस तरह का मेरे पास रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। सही हो गया। फॉर एग्जांपल मैं जो है वो एक दफा पूरे पे जो है वो ब्रश अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है जी। अब कुछ इस तरह का मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। यस अब आप इसको जितना
ब्रश इस पे अप्लाई करेंगे सो उतनी ही डिस्ट्रैक्शन आना शुरू हो जाएंगे। सही हो गया जी। सो मैं फॉर एग्जांपल बस इतना ही इसको जो है वो प्रोमिनेट करूंगा। सो अब इतना कुछ करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ जी, फॉर एग्जांपल बर्ड वाला इमेज जो है वो पकड़ रहा हूँ और इसे उठा करके यहाँ पे रख रहा हूँ। सो अब मैं इसके जो है वो यहाँ से नॉर्मल से बजाय मल्टीप्लाई पे एक दफ़ा इस पे क्लिक कर लूँगा। सो अभी आप देखेंगे इसका जो है वो बैकग्राउंड भी रिमूव हो जाएगा। सो यस जो है वो फॉर एग्जांपल इसको मैं उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ, कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ, ग्रिड्स आ जाएंगी। सो मैं इसका साइज जो है वो इंक्रीज करूँ, डिक्रीज करूँ, ऊपर करूँ, नीचे करूँ, जैसे करना चाहूँ कर सकता हूँ। सही हो गया जी। सो अब मैं इसके साथ भी एक दफ़ा मास्क पे क्लिक कर जा रहा हूँ। सो मास्क पे क्लिक करने के बाद ब्रश ले रहा हूँ। सो अब जो बर्ड्स मुझे नहीं चाहिए, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से फ्लो और यहाँ से ओपेसिटी इंक्रीज कर देता हूँ। सो अब जो बर्ड्स मुझे नहीं चाहिए, जो एक्स्ट्रा हैं, सो मैं उनको रिमूव कर देता हूँ। सही हो गया जी। फॉर एग्जांपल ये मैं सन चाह रहा हूँ, यहाँ पे पूरा है, सो यस इसको मैं रिमूव कर दूंगा। अब यहाँ पे बर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, सो फॉर एग्जांपल एक ये रिमूव कर दिया, एक ये रिमूव कर दिया। सो अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये वाले बर्ड्स थोड़े से यहाँ पे भी आए, थोड़ा एम्प्टी मुझे लग रहा है। सो उसके लिए मैंने यहाँ से हीलिंग ब्रश टूल लेके रखा हुआ है। सो इसके ऊपर मैं एक न्यू लेयर लूंगा और यहाँ पे इसकी सिलेक्शन कर दूंगा और ऑल्ट का बटन होल्ड करके यहाँ पे क्लिक कर दूंगा जो एरिया मैं पकड़ के उठाना चाह रहा हूँ। सो उसको जो है वो सोर्स बताने के बाद मैं यहाँ से इस तरह से एड अप कर लूंगा। नाउ बर्ड्स आई थिंक सो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। सो अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर में यहाँ से इसका थोड़ा सा ग्रे ही रहने देता हूँ, मुझे थोड़ा सा ग्रे ही ठीक लग रहा था। सो यहाँ से अभी मैंने इस वाली इमेज का जो है वो मास्क पे सिलेक्शन की और सिलेक्शन करने के बाद ब्लैक कलर जो है वो पकड़ लिया ब्रश के साथ। सो अब मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन करूँ और यहाँ से जो है वो इसका फेस थोड़ा सा प्रोमिनेट करने लगा हूँ। सही हो गया जी। सो ओपेसिटी मैं बिल्कुल ही डाउन करूँ और यहाँ से सॉफ्ट राउंड ब्रश जो है वो पकड़ लेता हूँ। सही हो गया जी। सो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी इंक्रीज करता हूँ और सॉफ्ट राउंड ब्रश का यूज करते हुए मैं इसको जो है वो थोड़ा सा प्रोमिनेट कर देता हूँ। सही हो गया जी। सो फॉर एग्जांपल अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, तो मुझे जो है वो थोड़ा सा करना है। सो मैंने जो है वो ये वाले एरिया थोड़े से प्रोमिनेट कर दिए। सो अगर आप करना चाहें सॉफ्ट राउंड ब्रश के साथ कर सकते हैं और ओपेसिटी इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। सही हो गया जी। सो अब इसका जो है वो बैकग्राउंड कलर मैं थोड़ा सा ग्रे सा दे देता हूँ। सो ये कलर जो है वो हम ना भी दें तो चलेगा। सही है जी, क्योंकि हमारा जो है वो फोकस हमारा इस इमेज पे है। सही हो गया जी। सो अब ये सब करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ जी, फॉर एग्जांपल यहाँ से थोड़ा सा कलर मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पे अब मैं वाइट पे आ रहा हूँ। सो यहाँ से थोड़ा सा कलर जो है वो रिमूव कर देता हूँ ताकि बैकग्राउंड इमेज मेरी खराब ना हो। सही हो गया जी। सो अब मैं यहाँ पे टॉप पे आ रहा हूँ, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट प्लस ई दबा रहा हूँ। सो ये मेरे पास इमेज आ जाएगी। सो अब मैं यहाँ से फिल्टर्स में आ रहा हूँ और कैमरा रॉ फिल्टर में आ रहा हूँ। तो कैमरा रॉ फिल्टर में आने के बाद इसका जो है टेम्परेचर थोड़ा सा मैं ब्लू सा दे देता हूँ। सो ब्लू सा देने के बाद एक्सपोजर में इसका थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल लाइट सा इंक्रीज कर रहा हूँ। कंट्रास्ट दे देते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट सैचुरेशन दे देते हैं। सो फॉर एग्जांपल इतना वाइब्रेंस दे देते हैं और उसके बाद क्लैरिटी थोड़ी सी अप्लाई कर देते हैं। सो क्लैरिटी अप्लाई करने के बाद इसका कंट्रास्ट भी थोड़ा सा अप्लाई कर देते हैं। नाउ टेम्परेचर इसका ब्लू बहुत ही ज़्यादा हो गया, सो फॉर एग्जांपल थोड़ा सा कम कर देते हैं। नाउ ओके। सो यस यहाँ पे ये इमेज मेरा जो है वो बना है। सो अब मैं फाइल में आ रहा हूँ, एक्सपोर्ट में आ रहा हूँ, क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी। सो मैं अक्सर क्या करता हूँ, आपने ऑलवेज अपना इमेज जो है वो टेस्ट करना है, चेक करना है। सो उसको पहले एक्सपोर्ट करना है, देन जो है वो वर्क करना है। सो फॉर एग्जांपल मेरा इमेज कुछ इस तरह से डिजाइन हो गया है। सो यस आप भी कुछ इस तरह का कर सकते हैं सिर्फ 5 मिनट में। सो ये ट्रिपल एक्सपोजर की जो है वो क्लास है। सो काफी इंपॉर्टेंट ये क्लास है। सो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। थैंक यू।